Hello student, question number 1 of exercise 1.1 is 0 a rational number? Can you write it in the form p over q where p and q are integers and q is not equal to 0? We have discussed in previous video कि 0 is rational number है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास रैशनल नंबर की मैंने आपको बताई हुई है दो कंडीशन होती हैं। अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा। फर्स्ट क्या होगा, अगर कोई नंबर पी ओवर क्यों की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, पी ओवर क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हुई, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन क्यों इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो लिख दो कि वो नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारा रैशनल नंबर भी नहीं होगा। अब इसके बाद 0 इज़ ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट। तो अच्छा ये बताओ, 0 जो है, 0 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट 0 ओवर 1 लिख सकते हैं। 0 ओवर 1 कितना होगा, 0 ही तो आएगा। 0 ओवर 2 लिख सकते हैं। 0 ओवर -2 लिख सकते हैं। 0 ओवर -3, 0 ओवर -3 कितना होगा, 0 होगा। 0 ओवर 100 कितना होगा, 0 ओवर 100 कितना होगा, 0 होगा ना। तो मीन्स 0 को हम 0 ओवर 1, 0 ओवर 2, 0 ओवर 100, 0 ओवर 50 इस ऐसे लिख सकते हैं, आंसर तो 0 ही होगा, है ना। तो मीन्स ये क्या होगा, हमारा पी ओवर क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, जो क्यों है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। क्या आपको देखो, पी ओवर क्यों की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को, और ये जो क्यों है हमारे पास, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, 100 है, -3 है, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना। तो फिर हम इसको 0 को पी ओवर क्यों की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 0 हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यों। 0 को लिख सकते हैं 0 ओवर 1, 0 ओवर 2, 0 ओवर 3, 0 ओवर -3, 0 ओवर -2, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर कैन आल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स हम जो हमारा डिनोमिनेटर क्यों है उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट वो हमारा क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 and 4 के बीच में, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कोई गैप तो है नहीं, गैप क्रिएट करेंगे, वी क्रिएट द गैप। कैसे करेंगे क्रिएट गैप, देखो 6 रैशनल नंबर है, मीन्स हमने 6 से कोई भी बिग नंबर लेना है, ओके। 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट क्या करवाती हूँ, 10 नंबर ले लेती हूँ, तो 10 से ईजी हो जाता है हमारा, बट फिर भी हम 7 से करके देखते हैं। 6 से मैंने बड़ा लिया, मैंने ले लिया 7, तो ये मैंने लिया 3 और यहाँ पर हो गया हमारा 4। अब वी मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7, मीन्स मैंने 3 को 7 से, yes we can write 1 here, okay, and 4 over 1 है, 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, we can write 21 over 7, 28 over यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ओके। 21 एंड 28 के बीच में वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हुए हमारे 28 over 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27। These are 6 rational number between 3 and 4, okay. Answer. Question number 3, find the 5 rational number between 3 over 5 and 4 over 5, ठीक है।
5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3/5 एंड 4/5. सेम प्रोसेस होगा. 5 से बिग नंबर लेना है, कोई भी ले सकते हैं. तो ये हमारा 6, 7, 8 जो भी लेना है वो ले सकते हो आप. तो मैं ले रही हूँ 6 ले लेती हूँ. ओके. p मल्टीप्लाई बाय 6 ऑफ डिनोमिनेटर एंड numerator. Okay. Similarly here we multiply by 6 numerator and denominator. Now we get 18/30 and here 24/30. Find the रैशनल नंबर बिटवीन दिस. तो ये हो जाएगा हमारा 18/30 एंड 24/30 के बीच में रैशनल नंबर क्या होंगे हमारे पास. ये हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30. तो ये हमारे यहाँ पर we get 5 rational number between 3/5 and the 4/5. These are answer. Now question number 4. State whether the following statement are true and false. Give reason for your answers. तो इसमें हमारा फर्स्ट होगा एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर. व्हाट इज़ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से. एंड होल नंबर हमारे क्या होता है. होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से. ठीक है. तो जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे वो तो हमारा होल नंबर होगा ना. नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 1 से. 1 2 1 2 3 4. ठीक है. ये हमारे क्या हो गए नेचुरल नंबर हो गए. और इसमें अगर इंक्लूड कर दो 0 अगर मैं इंक्लूड कर देती हूँ तो ये सब मिलाकर हमारा क्या बन जाता है. होल नंबर बन जाते हैं. होल नंबर बन जाते हैं ना. तो फिर ये क्या है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो ये हो जाएगा हमारे यस द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज़ कॉल होल नंबर्स. ठीक है. नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज़ कॉल होल नंबर. इन दोनों को अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेचुरल नंबर का प्लस उसमें 0 इंक्लूड कर दो तो वो हमारे होल नंबर बन जाएंगे. तो इसलिए वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर. तो ये हमारा होगा ट्रू होगा. ठीक है. सेकेंड है एवरी इंटीजर नंबर इज़ अ होल नंबर. अच्छा इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं. तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं. इंटीजर्स नंबर हमारे ऑल नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर. ऑल नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो ये हमारे क्या होंगे इंटीजर्स होंगे. होल नंबर्स. व्हाट इज होल नंबर्स. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. ये सभी डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में एक्सप्लेन की हुई हैं. ठीक है. तो होल नंबर क्या होंगे हमारे पास. व्हाट इज़ होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से और ऑल पॉजिटिव नंबर. तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं. तो जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होगा सपोज करो इंटीजर्स मैंने ले लिया +2. 2 इज़ इंटीजर्स. ठीक है. तो 2 हमारा होल नंबर होगा. यस होगा. अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स ले रही हूँ आई एम टेकिंग नेगेटिव इंटीजर्स. मैं लेती हूँ आई टेक -2 या -3. क्या ये होल नंबर्स होंगे. होल नंबर होंगे. होल नंबर तो नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे. क्योंकि हमने डेफिनेशन की में पढ़ा है. क्या पढ़ा है डेफिनेशन में कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर. ठीक है. तो हमारे पास हो गया एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी. और इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स are not whole numbers.
थर्ड वन इज एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये हमारा फॉल्स होगा। रीज़न क्या होगा इसका? रैशनल नंबर के लिए मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ पी ओवर क्यों की फॉर्म में होना चाहिए और क्यों इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3। 1/3 इज़ रैशनल नंबर। 1/3 इज़ अ रैशनल नंबर but not is a whole number. Okay, this is the answer. समझाती हूँ आपको, मैं ले रही हूँ। अच्छा ये ले, देखो 4/2 लिया। ओके, 4/2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है। इसकी कटिंग करते हैं। ओके, 2 2 ज़ार 4 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर होगा। अगर मैं 4/2 की जगह अगर मैं लेती हूँ 1/2, 1/2 इज़ रैशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग यू एवरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी के लिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, एवरी तो नहीं होगा। मीन्स कुछ रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, पर कुछ हमारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो एवरी के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो रही है? हमारी फॉल्स हो रही है। ओके, यहाँ यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 1.1। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। This figure is very helpful to understand question number 3 of exercise 1.1. इसमें देखते हैं रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नाउ नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर, यू नो वेरी वेल व्हाट इज नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर वी गेट होल नंबर। अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ वी टेक होल नंबर एंड देयर अपोजिट्स। मीन्स हम होल नंबर लेंगे। होल नंबर क्या होंगे हमारे पास? ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। मीन्स जो होल नंबर्स हैं उन ये पॉजिटिव है, इनका नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन और ओके। ठीक है, रैशनल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे रैशनल नंबर क्या होंगे? जैसे 2/3। ठीक है, एंड 2 1 0 -2/3 ऑल आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिकॉज रैशनल नंबर तो हमारे पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना। और पी और क्यू क्या होता है? व्हाट इज़ पी क्यू इज़ इंटीजर्स क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो ये रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन फॉर्म, है ना, और पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ये सभी हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। इर्रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा? इर्रेशनल नंबर में पाई, रूट ऑफ के अंदर प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? व्हाट इज प्राइम नंबर्स? नंबर्स दैट डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मीन्स जो नंबर अपने टेबल से कट होता है, अपने टेबल से डिवाइड होता है, या 1 से होता है और 1 से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो रूट ऑफ में प्राइम नंबर,
या फिर वी कैन से जैसे डेसिमल फॉर्म में वी टेक इन डेसिमल फॉर्म 1.4 2 3 1 8 9 7 8 2 4 3 एंड सो ऑन। मीन्स हमारे पास ये नंबर है जो हमारा नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होगा, ठीक है, उसको भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के लिए चार्ट बहुत हेल्पफुल होगा।